आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के दूसरे भाग को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम हल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब देखिए हमारा जो समीकरण है पहला, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, एस है, फिर माइनस टी है, अब बराबर क्या है 3। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा फिर क्या है, एस है बटे 3 है, फिर हमारा प्लस है यहाँ से T2/2 है, और ये हमारा बराबर है क्या 6। तो क्या करते हैं, ये हमारा बटे के रूप में पहले इसको हम शुद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए भिन्न का आपको जोड़ा घटाना गुणा भाग आता, अगर नहीं आता तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका हम क्रॉस पहले गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से इसका गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसका हम गुना कर देंगे सीधे सीधे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बटे हम 1 कर सकते हैं, यहाँ से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। इसका जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हमें कहा गया जो प्रश्न है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से s या t का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो आसान रहता है हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पर s है, फिर माइनस है t बराबर क्या है 3 है। अब यहाँ से s बराबर हो जाएगा 3t इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए जो हमारा समीकरण 3 प्राप्त हुआ, क्या करते हैं उसको हम समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, ना कि समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 से प्राप्त किया, इसलिए जो हमारा समीकरण 3 प्राप्त हुआ हम समीकरण 3 को उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। आप इसे समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने इसे 1 से निकाला। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 3 को उठाकर समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, मतलब 2 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण उठा के 2 में रखने पर। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे तथा समीकरण 3 को या 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए तो हमारा समीकरण 3 यहाँ से क्या है, s बराबर मतलब 3 प्लस क्या है t, ये हमारा क्या है समीकरण 3 है। चलिए ये हमारा 3 है, ठीक। और यहाँ से ये हमारा जो है समीकरण क्या है 2 है, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण पहला प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से चलिए हम रख देते हैं, एक बार हम समीकरण के बारे फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या है, यहाँ से देखिए 2s है, उसके पास प्लस क्या है 3t है, बराबर क्या है 36 है। अब देखिए s बराबर हम क्या रख सकते हैं, देखिए 3 प्लस क्या रख सकते हैं t। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम। देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए s, तो s का मान मतलब हमारा क्या, यहाँ से देखिए 3 हो गया, प्लस यहाँ से देखिए क्या हो गया t हो गया, और यहाँ से देखिए प्लस क्या है 3t है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 2t हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 3t हो गया, अब बराबर क्या हो गया 36 हो गया। अब देखिए 6 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5t हो गया। यहाँ पर हो गया 36 हो गया, और ये आके 6 घट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये गुना कर इसको काट देंगे, तो t का मान हमारा क्या निकल के आ गया 6। यहाँ से जो हमारा
टी का मान निकल के आ गया, क्या हो गया 6 आ गया। अब चलिए जो टी का मान हमने 6 निकाला, ठीक है। अब टी का मान हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे जो समीकरण 3 में। तो क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में ऐसा इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से जब हमने देखिए जैसे हमारा समीकरण 1 था तो हमने यहाँ से क्या किया, एस का मान निकाले तो हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया। जब समीकरण 3 प्राप्त हो गया उसके बाद समीकरण 3 का मान हम क्या करें, समीकरण उठा के 2 में रख दिया। अब यहाँ से हमारा टी का मान निकला, जब टी का मान निकला उसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण उठा के 3 में रख देंगे, मतलब टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए लिखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 है क्या, चलिए बार इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एस बराबर क्या है, 3 है प्लस क्या है, टी है, ठीक है। और चलिए हमने टी का मान क्या निकाला, यहाँ पर देख सकते हैं 6 आया है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से टी का मान हमने क्या निकाला 6, तो एस का मान हमारा क्या आ जाएगा, निकल के 9 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर किया क्या। देखिए यहाँ पर सबसे बस आपको ध्यान रखना, आपको प्रतिस्थापन विधि अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको क्या करना, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप एस या टी का मान निकालेंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल लेंगे, ठीक। तो हमने समीकरण 1 से एस का मान निकाले तो जो कि हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। जब समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ आप क्या करेंगे, उससे उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। आप समीकरण 3 में नहीं रखेंगे क्योंकि आपने समीकरण 1 से निकाला है। अब इसी प्रकार आप अगर समीकरण 2 से निकालते तो क्या करते, आप समीकरण 1 में रखते, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला इसलिए उठा के समीकरण 3 में रखा, ठीक है। मतलब जब समीकरण हमारा 3 प्राप्त हो गया तो उठा के हमने 2 में रख दिया। उसके बाद देखिए जब 2 में उठा के रखा तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, टी का मान निकल के आ गया। जब टी का मान निकल के आ गया तो आप यही टी का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, उसके बाद हमारा एस का मान निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको प्रतिस्थापन विधि में बस आपको इतना ही करना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।